हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्ट्रीट 2.0। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 27 अक्टूबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसका जो राइट आंसर है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई है। आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वर्तमान में मेंबर कितने हैं, तो 193 मेंबर है। और जो नवीनतम इसका मेंबर देश बना है वो साउथ सूडान बना है। आपसे पूछे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप, ये स्थान भी पूछ सकता है तो जरूर याद रखेंगे। मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। और यूएनओ के जो पहले हेड बने हैं वो त्रिगवेली बने हैं, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। और यूएनओ के वर्तमान में हेड जो हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। और इस बार जो यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र की थीम रखी गई है, संयुक्त राष्ट्र दिवस की इस बार जो थीम रखी गई है, सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय स्थापित करना, इस बार इसकी थीम रखी गई है। कुछ महत्वपूर्ण बातें और याद रखेंगे। आपसे पूछा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो अस्थायी जिसमें सदस्य 10 होते हैं और स्थायी सदस्य इसमें 5 होते हैं। और कुल इसमें मेंबर जो हैं वो 15 मेंबर होते हैं, तो याद रखें। और आपसे पूछे यूएन महासभा के जो 78वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं वो डेनिस फ्रांसिस बने हैं। और यूएन का जो नया सदस्य देश बना है वो साउथ सूडान बना है, याद रखें। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपसे पूछे तो द हेग इसका मुख्यालय है, नीदरलैंड द हेग में है, जो कि नीदरलैंड में स्थित है, तो याद रखें। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, हाल ही में एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है प्राची यादव। प्राची यादव जो पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। ये जो प्राची यादव हैं ये ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। और बता दूं कि ये जो एशियन गेम्स पैरा गेम्स हो रहे हैं ये चौथे नंबर का है इसका क्रम। और इसका जो आयोजन है वो हांगझाऊ चीन में इसका आयोजन हो रहा है। और इस बार इसका जो शुभांकर रखा गया है फी 25 इसका शुभांकर है। इसमें 22 खेल हैं और भारत की तरफ से 313 खिलाड़ी भाग लेंगे, याद रखें। अब तक भारत ने इसमें 10 गोल्ड जीत लिया है, याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी तक भारत ने 10 गोल्ड जीते हैं। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। एशियन गेम 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो याद रखें एशियन गेम जो 2022 का हुआ है उसमें भारत का स्थान चौथा रहा है। फर्स्ट पे चीन रहा है और सेकंड पे जापान रहा है, याद रखें। और जो भारत का इसमें क्रम रहा वो 19वां क्रम का एशियन गेम रहा है। भारत ने इसमें 117 पदक जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड भारत ने जीता है। कुल 107 पदक जीते हैं, याद रखें, 107 पदक हैं और गोल्ड 28 हैं, याद रखें। और ये 19वां क्रम का एशियन गेम था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान क्या रहा है, तो इसमें भारत का स्थान तो रहा है 24, याद रखें, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक में भारत के स्थान 48 रहा है। पैरा ओलंपिक में भारत के स्थान 24 रहा है और टोक्यो ओलंपिक में भारत के स्थान 48 रहा है, तो इस बात को याद रखें। आपसे पूछा है 36वां राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये महाराष्ट्र सरकार को दिया गया है, याद रखें। और इसका जो आयोजन हुआ है वो गुजरात में हुआ है। और 37वां जो होगा वो गोवा में होगा और 38वां जो होगा वो उत्तराखंड में होगा, तो इस बात को भी याद रखें। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका आयोजन गोवा में होगा, याद रखें, गोवा।
जो आयोजन करता है वो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, और वर्तमान में जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं वह अनुराग ठाकुर हैं। और ये जो आयोजित किया जाएगा 20 नवंबर से 28 नवंबर तक ये चलेगा, तो याद रखें। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे कि 69 नंबर का जो राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है वो अल्लू अर्जुन को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार दिया गया है वो कृति मेनन को और आलिया भट्ट को दिया गया है। ठीक, अभिनेत्री में 2 लोगों को दिया गया है, कृति मेनन और आलिया भट्ट। जो कृति मेनन है इनके मम्मी फिल्म के लिए, और आलिया भट्ट को गंगूबाई फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। बात करें जो 69 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है वो रॉकेटरी को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो अवार्ड है वो सरदार उद्यम को दिया गया है, और दादा साहिब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है ये वहीदा रहमान को दिया गया है जो कि 53वां है। याद रखें 53 नंबर का है, वहीदा रहमान को इस बार दिया गया है, तो इस बात को याद रखें। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका जो गाजा संघर्ष पर जो शांति शिखर सम्मेलन हुआ है वो मिस्र में हुआ है। याद रखें मिस्र में। इसकी जो शुरुआत हुई है 7 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत हुई है। हमास ने एक साथ 5000 रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे थे, तो इस बात को याद रखें। तभी से ये जो है गाजा संघर्ष हुआ है, और अभी शांति स्थापित करने के लिए एक सम्मेलन मिस्र में आयोजित किया गया है। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। आपसे पूछे नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो ये मिस्र को कहते हैं। मिस्र की राजधानी आपसे पूछे तो काहिरा है, और आश्वन बांध आपसे पूछे ये नील नदी पे है, याद रखें। ऑपरेशन आपसे अजय पूछे तो ये ऑपरेशन अजय जो है इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया है। और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली आपसे नहर पूछे तो वह सुएज नहर है। ठीक है, इस बात को जरूर याद रखेंगे, नोट डाउन करके रखेंगे। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया गया? आपसे पूछा, तो ये 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है। याद रखें, जॉन साल्क की याद करने के लिए याद में ये दिवस मनाया जाता है। याद रखें, पहली पोलियो वैक्सीन के निर्माता थे जॉन साल्क, इन्हीं की याद में विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। पोलियो रोग जो होता है इसका कारक वायरस है, ठीक है, विषाणु से होता है ये, और ये दूषित जल और भोजन से ये होता है। और इसमें जो प्रभावित अंग होता है ये तंत्रिका तंत्र होता है। और भारत जो है पोलियो से मुक्त 2014 में हो गया है। भारत में जो है पोलियो के केस से मुक्त हो गया है 2014 में, इस बात को याद रखें। कभी पूछ सकता है भारत कब पोलियो मुक्त हुआ, तो 2014 जरूर बताएं। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। हाल ही में भारत में किस रोग से मुक्त किया गया है? हाल ही में भारत को किस रोग से मुक्त किया गया है? तो बर्ड फ्लू रोग से भारत को मुक्त किया गया है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए जो। और चेचक किससे होता है आपसे पूछा है, तो ये वायरस से होने वाला रोग है चेचक। ठीक है, हाल ही में किन 2 देशों को रूबेला मुक्त किया गया है? तो एक है भूटान और दूसरा है तिमोर लेस्ते। इन 2 देशों को हाल ही में रूबेला मुक्त घोषित कर दिया गया है। और ट्रेकोमा मुक्त देश जो आपसे पूछे तो वो इराक ट्रेकोमा मुक्त हो चुका है। आसियान का 11वां देश पूछे नवीनतम देश तो वो है तिमोर लेस्ते, तो इस बात को याद रखें जरूर, सभी इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, तो इस बात को याद रखें। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो तरल DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया है गुजरात के कलोल में। याद रखें, कलोल में इसका उद्घाटन किया गया है जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ पे इसका उद्घाटन अभी हाल ही में इसका उद्घाटन जो किया है अमित शाह ने किया है। भारत का पहला आपसे पूछे नैनो जो है ये जो है भारत का पहला नैनो तरल जो है DAP संयंत्र है। और निर्माण करने वाली आपसे कंपनी पूछे तो इसका निर्माण करने वाली जो कंपनी है वो इफ़को है। और इफ़को की स्थापना जो हुई है 1967 में इसकी स्थापना हुई इफ़को की, तो इस बात को याद रखें। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। आपसे पूछा है कि यूरिया गोल्ड कहाँ
लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है? तो सीकर जो राजस्थान में यहाँ पे शुरू किया गया है। मृदा में जो सल्फर की कमी को दूर करने के लिए वहाँ पे विकसित किया गया है। और विश्व का पहला प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक आपसे पूछे तो यूरिया है, और इसको जो विकसित किया है वो व्हीलर ने किया है, याद रखें। और मृदा में NPK का अनुपात जो आपसे पूछे तो 4:1 इसका अनुपात होता है। और हाल ही में RCF कंपनी को कौन सा दर्जा मिला है? तो ये नवरत्न का दर्जा हाल ही में RCF कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है। RCF ही कंपनी ने यूरिया गोल्ड बनाने वाली कंपनी है, याद रखें। RCF कंपनी ही यूरिया गोल्ड बनाने वाली कंपनी है, तो इस बात को जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है साधना सक्सेना नायर बना है, याद रखें। साधना सक्सेना नायर इसका राइट आंसर है। फर्स्ट पद्मा बंदोपाध्याय, याद रखें। पहली जो बनी है वो पद्मा बंदोपाध्याय बनी है। एयर मार्शल बनने वाली जो पहली महिला बनी है वो पद्मा बंदोपाध्याय बनी है। और वायुसेना का जो ध्येयवाक्य होता है वो है नव स्पर्श दीप्तम, इसका ध्येयवाक्य होता है वायुसेना का, तो इस बात को याद रखें। नव स्पर्श दीप्तम इसका ध्येयवाक्य होता है। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। रेलवे बोर्ड की आपसे पूछे नई CEO कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा बनी है। और सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी तो वो कैप्टन शिवा चौहान बनी है। और एयर फोर्स की पहली महिला अधिकारी आपसे पूछे तो ये दीपिका मिश्रा बनी है। और लद्दाख में सेना की कमान संभालने वाली फर्स्ट महिला आपसे पूछे तो गीता राणा बनी है। भूटान में तैनात पहली महिला अधिकारी आपसे पूछे तो सुरभि जखमोला बनी है। और IAF के कॉम्बैक्ट यूनिट में तैनात फर्स्ट महिला आपसे पूछे, ठीक, इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैक्ट यूनिट में जो तैनात फर्स्ट महिला आपसे पूछे तो सालिजा धामी बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखना, कहीं ना कहीं परीक्षा में जरूर पूछेगा, सभी को नोट डाउन करते रहेंगे सभी दोस्तों। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं शुभमन गिल, याद रखें। राइट आंसर इसका है शुभमन गिल, ठीक, याद रखें। 38 पारी में इन्होंने 2000 रन बनाने वाले सबसे तेज वनडे में बल्लेबाज बन चुके हैं। और इन्होंने जो है हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। IPL 2023 में आपसे पूछे ऑरेंज कप किसे मिला है? तो ये शुभमन गिल को मिला है। और पर्पल कप मोहम्मद शमी को दिया गया है। और विश्व कप 2023 का जो पहला मैच खेला गया है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, याद रखें। और ये जो पहला मैच हुआ है तो न्यूजीलैंड वर्सेज इंग्लैंड के बीच पहला मैच आयोजित किया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और विश्व कप में आपसे पूछे सर्वाधिक शतक लगाने वाला कौन बने हैं? वो रोहित शर्मा बने हैं। विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले रोहित शर्मा बन चुके हैं। और सर्वाधिक छक्के भी इन्होंने विश्व कप में लगाए हैं, याद रखें। आपसे पूछे 19वें एशियन गेम में पुरुष व महिला क्रिकेट टीम ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है इसमें, ठीक है। पुरुष क्रिकेट टीम और महिला क्रिकेट टीम दोनों ने एशियन जो 19वें एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता है, तो इस बात को याद रखें, कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाएगा। तो सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन करके रखें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सहकारी बैंक की सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका जो शुभारंभ किया है हिमाचल प्रदेश ने किया है, याद रखें। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। जो इसका शुभारंभ किया है वहाँ के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। और 10 वर्ष से 18 वर्ष की छात्रा इसमें पात्र होंगी। और 18 वर्ष बाद जमा राशि का 5 गुना ऋण मिलेगा, याद रखें। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। आपसे पूछा है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये मध्य प्रदेश की योजना है। लाडली बहना योजना ये भी मध्य प्रदेश की योजना है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना ये GST से संबंधित है। और अमृत धरोहर योजना जो है ये रामसर साइट के लिए शुरू की गई है, रामसर साइट के संरक्षण के लिए।
अभी वर्तमान में 75 रामसर साइट हैं भारत में। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। और महिला जो सम्मान बचत पात्र योजना है, ये 2 साल के लिए लॉन्च की गई है। 2 साल के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे 7.5% ब्याज की दर से। तो इस बात को याद रखें। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। हाल ही में छात्रों की सहायता के लिए AI संचालित ऐप डाउट क्लियरेंस वाट किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो लॉन्च किया गया है, या आंध्र प्रदेश द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। याद रखें, इसमें जो है 4500 स्कूल इसमें जुड़ेंगे और 41 लाख छात्र शामिल होंगे इसमें, इस डाउट क्लियरेंस वाट ऐप में। और डाउट क्लियरेंस के लिए, इसे डाउट क्लियर करने के लिए इसे शुरू किया गया है। याद रखें। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। आपसे पूछें, मशीन कैन सी 2023 समिट जो हुई है वो हुई है UAE में। और लामा चैटबॉट जो लॉन्च किया है मेटा ने लॉन्च किया है। याद रखें, मेटा इसका राइट आंसर है। और लिसा आपसे पूछे क्या है? ये पहली AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर है लिसा। और चैट GPT को जो लॉन्च करने वाली है OpenAI ने लॉन्च किया चैट GPT। याद रखें, जो चैट GPT है वो OpenAI ने लॉन्च किया है, शुरू किया है। और बार्ड को जो शुरू किया है वो गूगल द्वारा शुरू किया गया है, बार्ड। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट डिस्कस किए हैं, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें। और यदि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बस आज के लिए यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।